बात उन दिनों की है जब राज कपूर अपनी फिल्म बॉबी के सिंगर शैलेंद्र से मिलने पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट गए थे। पुणे के लोनी कलभोर एरिया में राज कपूर का एक फार्म हाउस था और वो जब भी पुणे आते अपनी फिल्मों के लिए नए टैलेंट की तलाश में फिल्म इंस्टीट्यूट भी जाते थे और कई बार फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को अपने फार्म हाउस पर आमंत्रित भी करते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि मात्र 20 साल के शैलेंद्र सिंह को बतौर गायक जब उन्होंने बॉबी में ब्रेक दिया तब वो हीरो बनने के लिए पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग का कोर्स कर रहे थे। और इस बार जब राज कपूर ने नए बैच को फार्म हाउस पर आमंत्रित किया तो उनसे मिलने वालों में एक लड़की भी थी जो आंखों में हजार सपने लिए बड़ी गर्मजोशी से उन्हें मिली, अपना परिचय दिया और फिल्मों में काम की इच्छा जताई। राज कपूर ने उसे एकटक देखा और कहा, तुम देखने में भंगन लग रही हो। पहले तो वो झेंप गई। इतने बड़े फिल्म मेकर से वो इस तरह के जाति सूचक कमेंट की उम्मीद नहीं रखती थी। ऊपर से अच्छी भली वेल ड्रेस्ड गुड लुकिंग थी। उसने इंसल्ट फील किया। थोड़ी देर बाद राज कपूर बोले, जानती हो मैंने तुम्हारे लिए वर्ड क्यों बोला? मैं जीनत अमान और वहीदा रहमान को भी यही कहता था। कहने का मतलब ये कि एक तरह का कॉम्प्लीमेंट था। राज कपूर ने सफाई तो दे दी मगर काम नहीं दिया, और जिसने काम दिया उसने ये भी जता दिया कि जीनत अमान और उसमें कितना फर्क है। देवानंद की फिल्म इश्क 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 में लीड एक्ट्रेस जीनत अमान के मुकाबले उसे एक मामूली रोल मिला था, और अगले साल आई फिल्म अनोखा में लीड रोल तो मिला पर मानो किसी ने देखा ही नहीं। लेकिन दोस्तों, किस्मत की लकीरें कब किसके सिर पर हाथ फेर दें कौन जानता है। को संजोग कहे या किस्मत का लेखा। उन्हीं दिनों जब राजश्री प्रोडक्शन के मालिक ताराचंद बड़जात्या अपनी फिल्म के लिए हीरो हीरोइन तलाश रहे थे तो हमेशा की तरह उनका फोकस नए चेहरों पर था, और उनकी निगाह में लड़की आई जिसका नाम था जरीना बहाब। बंगाली उपन्यास रस पर आधारित सौदागर फ्लॉप होने के बावजूद बड़जात्या एक और बंगाली उपन्यास पर ही फिल्म बना रहे थे जिसे सुबोध घोष ने लिखा था, और फाइनेंसर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना था कि अपने शौक पूरे करने के लिए बना रहे हैं तो बनाइए, लेकिन ये फिल्म पैसा नहीं लौटाएगी। उस पर से जब बतौर हीरो ऐसा हीरो ले लिया जो देखने में जितना साधारण और बेडौल था उतना ही शर्माया सकुचाया और हीरोइक कैरेक्टर से मीलों दूर। लेकिन बड़जात्या हमेशा से सूरत पर सीरत को तरजीह देते थे। उन्होंने रजनीगंधा में अमोल पालेकर का काम देखा था और शायद ऐसा ही कुछ उन्हें इस हीरोइन में भी नजर आया। साधारण स्टार कास्ट के खर्चे मामूली ही थे। फिल्म का प्लॉट इतना साधारण था कि किसी बड़े बजट की जरूरत ही नहीं थी। हालांकि तब तक सिनेमा के तीरंदाज जान चुके थे कि लो बजट को हाई कलेक्शन में बदलना राजश्री प्रोडक्शन का पुराना शगल रहा है। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा और शायद यही वजह है कि राजश्री प्रोडक्शन ने इस फिल्म के संगीत के लिए अपने पुराने आजमाए बड़े संगीतकारों के बजाय एक बार फिर रविंद्र जैन को मौका दिया। दोस्ती फेम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल अब नई ऊंचाइयां छू रहे थे। इसके अलावा कल्याण जी, आनंद जी, मदन मोहन, खय्याम जैसे दिग्गज भी थे जो कहानी में सुरों की मिश्री घोल सकते थे। लेकिन राजश्री ने जिसे चुना उसकी दृष्टि कमजोर थी लेकिन अंतर्दृष्टि बहुत ही गहरी। उन्हीं के सुझाव पर तमाम बड़े गायकों की जगह केजे यसुदास को आजमाया गया जो हिंदी में अभी चंद गाने ही गाए थे। लेकिन तब तक किसी को भी नहीं पता था कि बड़े बैनरों की ब्लॉकबस्टर रेस में राजश्री प्रोडक्शन की कछुआ चालें क्या गुल खिलाने वाली हैं। संग गाले तो जिंदगी हो जाए। फिल्म की कहानी बेहद साधारण थी, और जो लोग इस बात में भरोसा करते हैं कि साधारण को असाधारण बनाने के लिए उसके आगे केवल एक अक्षर की जरूरत होती है, वो ज्यादा तामझाम में नहीं पड़ता। उन्हें बस एक ऐसा सेंट्रल आइडिया चाहिए होता है जो दर्शकों के दिल में उतर जाए। इस मामले में राजश्री वाले अपने समय से कहीं आगे थे।
जहां एक और दुनिया एक्शन फिल्मों की ओर भाग रही थी, कहीं एंग्री यंग मैन तो कहीं ही मैन का जोर था। रोमांस के मोर्चे पर भी तड़क भड़क और ग्लैमर का आगाज हो चुका था। राजश्री प्रोडक्शन ने ऐसा कथानक चुना जिससे आम मिडिल क्लास आदमी खुद को कनेक्ट कर सके। मधुपुर के स्कूल हेडमास्टर पीताम्बर चौधरी की बेटी गीता एक सीधी सादी लेकिन सेंसिबल लड़की है। बड़ी बेटी मीरा मुंबई से खबर भेजती है कि एक युवा इंजीनियर आ रहा है जो गीता के लिए संभावित दूल्हा हो सकता। परिवार उसका स्वागत करता है। अब असली सस्पेंस और क्रक्स यही है। जो लड़का विनोद यहाँ आता है वो असल में उस इंजीनियर सुनील का ओवरसियर है जो एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में कुछ दिन पहले ही आ जाता है। लोग उसे सुनील समझ लेते हैं। वो जल्द ही उन लोगों से घुल मिल जाता है। विनोद गीता को गाना सिखाने लगता है। परिवार उसे पसंद करने लगता है और उसकी सादगी व संजीदगी पर गीता का दिल भी आ जाता है। लेकिन जब इंजीनियर सुनील आता है तो कहानी एक द्वंद्व में बदल जाती है और परिवार का नजरिया भी विनोद को लेकर बदल जाता है। वे गीता से कहते हैं कि विनोद से दूरी बना ले। अंत में क्या होता है इसका अंदाजा आप लगाइए। लेकिन ये फिल्म कई मायनों में साधारण होकर भी असाधारण थॉट जनरेट करती है। यह उस जमाने में जहां रोमांटिक फिल्मों का मतलब अब मनोरंजन होने लगा था, एक तरह से औरत की सोच और स्वतंत्रता की चेतना भी पैदा करती है। राइट टू लव या प्यार करने की आज़ादी की बात भी यहाँ दिखती है। यही वजह है कि ये फिल्म आज भी एक कल्ट फिल्म मानी जाती है। फिल्म को आकर्षक बनाने में इसके नेचुरल लैंडस्केपिंग का भी योगदान था। ये फिल्म पंचगनी और महाबालेश्वर की पहाड़ियों में मात्र 25 दिन की शूटिंग में फिल्माई गई थी। बिना किसी बड़े फिल्मी सेट और साज सज्जा के साधारण घर और संगीतमय वातावरण ने दर्शकों पर वो जादू किया जो धूम धड़ाम के साथ आई कई बड़े बैनर की फिल्में नहीं कर पाई। आज से पहले, आज से ज्यादा टॉप ग्रॉसिंग में शामिल न होकर भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट रही और मामूली बजट के मुकाबले 5-6 गुना कमाई की। इसमें कोई शक नहीं कि फिल्म की जान इसके सुंदर गीत और सुरमई संगीत में बसती है। गीत लिखने और धुन बनाने का काम रविंद्र जैन ने जिस उत्कृष्टता से किया, उतने ही लगन से केजे यसुदास ने इसे गाया था। यसुदास को हेमलता का भी बखूबी साथ मिला और दोनों को उस साल के लिए प्लेबैक सिंगिंग के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। इस फिल्म की तेलुगु, मलयालम सहित कई भाषाओं में रीमेक बनी और हिट हुई। साल 2003 में राजश्री प्रोडक्शन की ही फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूँ, वैसे तो इसकी ऑफिशियल रीमेक नहीं थी लेकिन प्लॉट लगभग वही था। लेकिन ये फिल्म तमाम मॉडर्न चकाचौंध के बावजूद चितचोर की गहराई और ऊंचाई को नहीं छू पाई। जरीना बहाब के लिए इस फिल्म ने कई और फिल्मों के दरवाजे खोले, लेकिन आगे उन्हें इससे बड़ी कामयाबी शायद ही कभी नसीब हुई। और राजश्री प्रोडक्शन की ज्यादातर हीरोइनों के लिए यही ट्रेंड रहा कि पिछले सक्सेस को वो दोहरा नहीं पाई, चाहे वो नदिया के पार की गुंजा साधना सिंह हो या मैंने प्यार किया की भाग्यश्री। खैर, इस कल्ट क्लासिक फिल्म की यादों के साथ आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चलिए। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।